हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। अभी तक जो हमने बात की है वो बात की थी बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। उसके अंदर आपको मैंने टाइप्स ऑफ कार्बन बता दिए थे और उन्हीं कार्बन की अपन ने चर्चा की थी, यही था। अब बेसिक ऑफ कार्बन काफ़ी था, एक आध कार्बन और है जो आप ये चैप्टर पढ़ोगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन, उसके अंदर आ जाएंगे। तो मैं वहाँ पे डिस्कस मेरे को अंदर तक जाके हम डिस्कस कर लेंगे कि वाकई में अपन जो चर्चा करने जा रहे थे वो किस कार्बन की चर्चा करने जा रहे थे। लेकिन आपको मैंने जो टाइप्स ऑफ कार्बन पढ़ाए थे वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, वो कार्बन यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आएंगे, इसलिए मैंने वो कार्बन आपको पहले पढ़ा दिया था। डिस्कस तो अब हमको अभी भी करना है, लेकिन थोड़ा बहुत हमको बेसिक आइडिया तो लगे कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर, उस चैप्टर के अंदर बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कितना रोल है। अभी तक बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन अब जो पार्ट रह गया जैसे नामकरण हुई, समावयता हुई, आइसोमर जिसको आप बोलते हो, वो सब इस चैप्टर के अंदर आ जाएंगे। उस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। आप ये मान लो कि बोर्ड एग्जाम में इसका जो मैक्सिमम मार्क है वो अपने पास है 4, यानी यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा लेंथी क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का एक ही। अगर आप पास लेंथी क्वेश्चन इतना बड़ा भी नहीं आएगा, मुश्किल से मान लो आपके पास जो आपका जो कॉपी का जो पन्ना आता है, इतने से पार्ट के अंदर आपके 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन यहाँ से आता नहीं है। अगर थ्योरी आएगी तो आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा। अगर एग्जाम में कंप्लीट एडिक्शन आ जाएगी या कोई ऑर्डर पूछ लेगा, चाहे बढ़ता हुआ क्रम चाहे घटता हुआ क्रम, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो आप समझ लो आप 1 या 2 लाइन के अंदर इन 4 नंबर को भी क्लिक कर सकते हो। इसलिए तो मैंने आपसे कहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाती है तो आपको एग्जाम में बिल्कुल टाइम भी बचेगा आपको एक तो, और आपके नंबर भी अच्छे आएंगे, अच्छा काम होगा हमारे पास। अब समस्या ये आएगी सर हम कैसे क्लिक करेंगे, उसमें आपकी हेल्प करूंगा मैं। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और मैं कहूँगा आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नींव रखने जाएगा। उस चैप्टर का नाम है पास हेलो एल्केन और हेलो एरीन। मैंने अभी तक आपको जो पढ़ाया था बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर टाइप्स ऑफ कार्बन, वे कार्बन इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। अब समस्या आती है कि सर हेलो एल्केन क्या है और हेलो एरीन क्या है। देखो ये जो चैप्टर है वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड है। एक पार्ट तो हमारे पास है हेलो एल्केन का और दूसरा जो पार्ट है हमारे पास हेलो एरीन का। तो हम इस चैप्टर को 2 पार्ट के अंदर ही पढ़ेंगे। एक पार्ट तो पढ़ेंगे हेलो एल्केन और दूसरा जो पार्ट डिस्कस करेंगे उस पार्ट का नाम होगा हमारे पास हेलो एरीन। तो अब सर सबसे पहले जो मैं पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ उस पार्ट का नाम है हमारे पास हेलो एल्केन। हेलो एल्केन समझना हमको ये है कि हेलो एल्केन क्या होता है। देखो जब भी किसी टॉपिक का नेम दिया जाता है तो एक पर्टिकुलर टॉपिक का कुछ बेस होता है, यानी उस टॉपिक का कोई ना कोई आधार होता है, उसी आधार के ऊपर आप किसी टॉपिक का नाम डिसाइड करते हो। समझ में नहीं आता कि सर हेलो एल्केन हम बोलेंगे किसको, ऐसा कौन सा कंपाउंड होगा जिस कंपाउंड का नाम होगा सर हेलो एल्केन। सर ये हेलो एल्केन उसका कौन सा नाम है। आपने 11th के अंदर नामकरण पढ़े होंगे, उस नामकरण के अंदर आपने 3 तरह के नामकरण पढ़े होंगे। एक सामान्य नामकरण जिसको आप रूढ़ नामकरण बोलते हो, एक होता है व्युत्पन्न नामकरण जिसको आप बोलते हो डेरिवेटिव नोमेनक्लेचर, और एक होता है अपने पास आईयूपीएसी। इंपॉर्टेंट नेम होता है अपने पास आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, पढ़ा होगा खूब आपने। हम अरे नहीं भी पढ़ाए तो कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, हम यहाँ पढ़ेंगे बारी बारी से हर तरह के नामकरण को, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंपाउंड वे सारे आपके 12th वाले सिलेबस में। तो मैं आपको सबके नामकरण बढ़ा दूंगा और जो भी चलता है ना वो पूरा डिस्कस कर दिया जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो पहली बात तो हमारे पास सामने समस्या ये आती है कि सर ये हेलो एल्केन है क्या, ऐसा कौन सा ग्रुप होगा जो हेलो एल्केन होगा। सर हम किसको तो हेलो एल्केन कहेंगे और सर हम किसको हेलो एरीन कहेंगे। तो सुनो भाई बात ध्यान से, नाम है इसका हेलो एल्केन, मतलब ये जो हेलो एल्केन है वो 2 नेम से मिलकर बना हुआ है। एक तो अपने पास है हेलो और एक अपने पास है एल्केन। एक तो अपने पास क्या है हेलो और एक अपने पास क्या है एल्केन। मतलब इस जो कंपाउंड है हेलो एल्केन जो भी ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट तो होगा हमारे पास एल्केन का, जिसको आपने पढ़ा होगा 12th के अंदर, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोकार्बन, यही बोलते हैं हम। तो मैं कहूँगा आपके हेलो एल्केन के अंदर 2 पार्ट हो गए। एक तो पार्ट हो गया हेलो का और एक पार्ट होगा एल्केन, और एल्केन हमने पढ़ी है हाइड्रोकार्बन। यानी आप जानते हो एल्केन क्या होगी, अरे हाइड्रोकार्बन पढ़े होंगे ना, 3 तरह के होते हैं, एक तो एल्केन, एक एल्कीन और एक एल्काइन। एल्केन क्या होती है, जिसके अंदर सारे बॉन्ड कैसे होते हैं, सिग्मा, कोई भी मल्टीपल बॉन्ड वहाँ प्रेजेंट नहीं होगा। जानते हो आप इस चीज़ को, तो उसको बोलते हैं अपन एल्केन। खूब पढ़ा होगा आपने, जैसे CH4 इसको बोलते हो मीथेन, CH3 CH3 इसको बोलते हो आप इथेन। तो एल्केन ही तो है जिसके अंदर सारे बॉन्ड कैसे होते हैं अपने पास, सिग्मा। ठीक है यहाँ तक की बात। तो मैं कहूँगा आपके हेलो एल्केन के अंदर 2 पार्ट हो गए। एक पार्ट तो हमारे पास हेलो का और एक पार्ट हो गया हमारे पास एल्केन का। अब सर ये हेलो क्या है, हेलो फॉर हेलोजन। हेलो फॉर क्या होता है भाई, हेलोजन। जानते हो आप हेलोजन क्या है, यहाँ पे फोन वाला हेलो नहीं है भाई, ये हेलो है हेलोजन के लिए। और हेलोजन क्या होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडाइन, यही होती है हेलोजन हमारे पास।
4 ही हैलोजन होती है जो आपके पड़ती है 70 ग्रुप के अंदर पाई जाती है। पढ़ा होगा ना आवर्त सारणी के अंदर 17वें ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मतलब हेलो एल्केन जो होगा उसके अंदर 4 ही ग्रुप होंगे, मतलब 2 ही ग्रुप होंगे। एक तो अपने पास होगा एल्केन वाला पार्ट और एक अपने पास कौन सा पार्ट होगा, हैलोजन वाला। मतलब एल्केन के साथ इन चारों में से कोई सी हैलोजन होगी, अब भले फ्लोरीन हो सकती है, क्लोरीन हो सकती है, ब्रोमीन हो सकती है या आयोडीन। अब सर समझ में नहीं आती है। मतलब हमको ये बात तो पता लग गया कि आपके पास जो हेलो एल्केन होगा उसके अंदर 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट तो होगा हमारे पास हैलोजन का और जो दूसरा पार्ट होगा हमारे पास, उस पार्ट का नाम होगा हमारे पास हाइड्रोकार्बन। अब बात ये देखना है कि सर आपने जो हेलो एल्केन जो नाम दिया है वो नाम दिया कैसे। आप सर चाहते तो हेलो को पीछे लिख सकते थे और एल्केन को आगे लिख सकते थे। हम तो नाम सर ये भी दे सकते थे एल्केन हेलो। अब हम एल्केन को हेलो कर रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि आपको 11th के अंदर नामकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं और नामकरण का नियम ये कहता है आईयूपीएसी का, क्योंकि हेलो एल्केन जो नाम है वो आईयूपीएसी नाम है। बताऊंगा आईयूपीएसी कौन सा है, कॉमन कौन सा है, इसका कॉमन नेम भी होता है, बता दिया जाएगा अभी आपको। लेकिन आप ये देखो आईयूपीएसी का नियम होता है कि जब भी आप किसी कंपाउंड का नामकरण करते हो तो प्रतिस्थापी को पहले लिखा जाता है और जनक को लिखा जाता है बाद में। जैसे आपने पढ़ा होगा महात्मा गांधी का नाम क्या है, महात्मा गांधी का जब आप नाम लिखते हो तो पहले उसके पिताजी का नाम होता है, वो पहले उसका किसका नाम, खुद का नाम, और पीछे किसका नाम लिखा जाता है, पिताजी का नाम। ऐसा ही होता है जब भी आप हेलो एल्केन का नाम लिखते हो तो पहले लिखोगे आप प्रतिस्थापी का नाम, उसके जब भी आप किसी कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिखोगे तो पहले किसका नाम लिखोगे आप, प्रतिस्थापी का, उसके बाद नाम किसका लिखोगे, जनक का। अब कहोगे सर नामकरण कैसे लिखते हैं, तो भैया इसके तो नियम आएंगे। इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है हमको कि हेलो एल्केन का नामकरण कैसे किया जाता है और हेलो एरीन का नामकरण कैसे किया जाता है, तो उसके नियम आएंगे, वहाँ बता दूंगा आपको। लेकिन ध्यान रखना हेलो एल्केन जो नेम है वो नेम अपने पास आईयूपीएसी, कॉमन नेम नहीं है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक की। अब बात समझ में आई तो हमको ये पता लग गया कि हमारे पास जो हेलो एल्केन वाला ग्रुप होगा उस ग्रुप के अंदर 2 पार्ट होंगे। एक तो पार्ट होगा हमारे पास हाइड्रोकार्बन का और एक हमारे पास पार्ट होगा हमारे पास हैलोजन का। यहाँ तक बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करता हूँ आगे कि सर ये हेलो एल्केन बनता कैसे है, ये तो पता लग गया ना आपको। कंपाउंड तो होंगे, एक तो अपने पास होगा हाइड्रोकार्बन और एक अपने पास कंपाउंड कौन सा होगा, हैलोजन। अब देखते हैं कि कंपाउंड हेलो एल्केन दिखता कैसे और बनता कैसे। देखो जी, कैसे बनता है एल्केन। एल्केन जो हमारे पास कंपाउंड है वो कंपाउंड बनता कैसे। देखो आप एल्केन को जानते हो, एल्केन क्या होती है, कॉमन एल्केन की बात करूं तो RH। आपको सर ये R क्या है, R4 यहाँ पे ये लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं R बराबर क्या है यहाँ पे, एल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है भाई, एल्काइल्स, यानी मैं कहूँगा इसको हिंदी में एल्किल समूह। क्या है ये, जानते हो ना आप एल्किल। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो CH3 हुआ, C2H5 हुआ, C3H7 हुआ, ऐसे इनको बोलते हैं एल्काइल। अब जैसे मान लो मैं CH3 रख के रख दूँ तो CH3 तो CH3 हो गया और H और हट जाएगा, बताओ CH4 बनेगा नहीं बनेगा, उसका नाम क्या हो जाएगा पास, मीथेन। तो मैं कहूँगा यहाँ पे R क्या है, एल्काइल ग्रुप। तो मैं कहूँगा ये कॉमन एल्केन हुई कि नहीं हुई, तो ये अपने पास क्या हो गई, एल्केन। अगर मान लो इस एल्केन से, सुना ध्यान से बात, यहाँ बराबर एल्काइल ग्रुप, ध्यान रखो ध्यान, यहाँ बराबर क्या है यहाँ पे, एल्काइल ग्रुप। लेकिन वो भी कब, अब एल्केन हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन कोई सा भी सकता है, तो मैं कहूँगा R बराबर है एल्काइल ग्रुप। बात समझ में आ रही है तक। अब एल्केन से हम हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना आपको। ये जो H है, अगर मैं इस H को यहाँ से हटा दूँ, सुना बात ध्यान से, मैंने यहाँ से क्या कर दिया, H हटा दिया और H हटा के मैंने जोड़ दिया +X। क्या जोड़ दिया, X। X4 क्या है यहाँ पे, हैलोजन। समझ गए ना, X बराबर क्या होगा, क्लोरीन हो सकती है, ब्रोमीन हो सकती है, आयोडाइड हो सकती है, फ्लोरीन कभी कभी यूज करते हैं क्योंकि फ्लोरीन क्या होता है, एक्सप्लोसिव होता है नेचर में, विस्फोटक होता है, बहुत कम पाई जाती है इसकी रिएक्शन, रेयरली केस में होती है, पाई तो जाती है। 2 या अभिक्रिया ऐसी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो फ्लोरीन बना के देती है, बताऊँ वो आएगी यहाँ पे। एक का तो नाम होगा स्वाट अभिक्रिया और एक अपने पास आएगी बाल्शीमान अभिक्रिया। 2 अभिक्रिया बना के देगी हमको। बाकी आप फ्लोरीन वाला प्रोडक्ट जल्दी बना नहीं सकते क्योंकि फ्लोरीन नेचर के अंदर विस्फोटक होता है भाई। बात समझ में आ रही है। अब सुन ध्यान से, हम एल्केन से हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना आपको। ये एल्केन है, अगर एल्केन से मैं एक H हटा दूँ और एक जोड़ दूँ X, X4 क्या है, हैलोजन, वो कुछ भी हो सकती है, Cl, Br, I जो भी आप लेना चाहो, तो जोड़ दूंगा जब क्या बनेगा, R। यहाँ से H गया, उसी जगह कौन आ गया, X। बताओ RX बनेगा नहीं बनेगा। इस RX को क्या बोलते हैं हम, हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं इसको, हेलो। से कैसे बोला आपने हेलो एल्केन, मैंने कहा था X क्या है, हैलोजन, और R4 क्या है, एल्केन। भाई जनक तो यही है ना, तो प्रतिस्थापी कौन हो गया यहाँ पे, हैलोजन। जनक कौन हो गया हमारे पास, एल्केन। तो मैंने कहा था प्रतिस्थापी का नाम आता है पहले और जनक का नाम आता है बाद में। तो प्रतिस्थापी कौन है हमारे पास, हैलोजन। और हैलोजन का प्रतिस्थापी के लिए जो पूर्वलग्न हम यूज करते हैं उसका नाम होता है हेलो। क्या नाम होता है उसका, हेलो। और जनक कौन है, एल्केन नाम होगा इसका, हेलो एल्केन। तो बात समझ में आई, इसका आईयूपीएसी नाम कैसे दिया गया। अब कहोगे सर कॉमन नेम क्या हो सर, इसका जो कॉमन नेम है यानी जो सामान्य नामकरण है वो नामकरण क्या होगा, जो कुछ नहीं करना आपको। आर को क्या बोला था मैंने यहाँ पे, एल्काइल। लिख दो ऐसे कैसे, एल्काइल। और एस को क्या बोलते हैं हम, हैलोजन क्या बोलते हैं, हैलाइड। क्या बोलते हैं,
हैलाइड, तो नाम क्या होगा इसका, एल्काइल हैलाइड। तो बात समझ में आई। इसी कंपाउंड को हेलो एल्केन बोलो या एल्किल हैलाइड बोलो, बात एक है। फर्क कितना होगा, एल्किल हैलाइड तो उसका हो जाएगा सामान्य नाम और हेलो एल्केन उसका नाम हो जाएगा अपने पास आईयूपी। अब फॉर्मूला कैसे बनाए सर, फिर कह रहा हूं मैं, ध्यान रखना, अगर आपको परिभाषा पूछे कि बताओ हेलो एल्केन किसे बोलोगे, तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा बता सकते हो। क्या बताओगे, एल्केन के हेलोजन व्युत्पन्न। भाई ये जनक है और जनक से जो पैदा हुआ वो बताओ डेरिवेटिव होगा कि नहीं होगा, तो मैं कहूंगा एल्केन के हेलोजन व्युत्पन्न ही क्या कहलाते हैं, एल्किल हैलाइड, या आप कह सकते हो हेलो एल्केन। इंग्लिश में बात करूं तो कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा भी हो, द हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन इज कॉल्ड हेलो एल्केन, दैट इज कॉल्ड एल्काइल हैलाइड। बात समझ में आ रही है कि एल्केन के हेलोजन जो डेरिवेटिव है उन डेरिवेटिव को या तो हम बोल सकते हैं हेलो एल्केन आईयूपीएसी के अंदर, और सामान्य नाम की बात करूं उसको बोल सकते हैं एल्किल हैलाइड। यहां तक बात क्लियर है। अब आपने पढ़ा है एल्केन का कॉमन फॉर्मूला क्या होता है भाई, CnH2n+2, बताओ होता है कि नहीं होता, यही तो होता है। वेयर n इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। भाई ये तो आप 8वीं 9वीं 10वीं से पढ़ के आ रहे हो कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, होता ही नहीं होता। अब अपन ने क्या किया, यहां से कितना H हटाया, 1, कितना H हटाया, 1, तो मैं कहूंगा बताओ यहां से 1 कम होगा कि नहीं होगा, और 1 क्या जोड़ा है मैंने, हेलोजन, तो मैं कह सकता हूं यहां से मैं 1 हटाऊंगा, तो बताओ 2n+2 था पहले, तो कब, जब आप बात कर रहे थे एल्केन की। अब आपने कितना H हटा लिया वहां से 1, बताओ यहां से 1 कम होगा कि नहीं होगा, और यहां से 1 कम होगा तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो Cn, यहां तो कुछ नहीं होगा, यहां होगा H2n+। अब आप कहोगे सर यहां पे कम क्यों नहीं किया आपने, भाई आपके पास R में जितने कार्बन थे उतने ही तो कार्बन एल्किल हैलाइड में है, कार्बन चेंज थोड़ी हुए, तो जब कार्बन ही चेंज नहीं हुए तो मैं क्या कार्बन कम कर सकता हूं क्या, कम कौन हुआ है, हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन जोड़ने में तो काम आते हैं, तो यहां से 1 कम कर दूंगा मैं, तो 2n+2 की जगह क्या आ जाएगा, 2n+1। अब हटाया आपने 1 H, फिर जोड़ा क्या है आपने X, तो X यहां लिख दूंगा, बताओ कॉमन फॉर्मूला बनेगा नहीं बनेगा, तो ये कॉमन फॉर्मूला हो जाएगा किसका, एल्किल हैलाइड का। यानी एल्केन के हेलोजन व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं, एल्किल हैलाइड, या जिसको आप बोल सकते हो हेलो एल्केन। अब कई बच्चों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर आपने 1 H क्यों उठाया और 1 हेलोजन क्यों जोड़ा। सर आप तो ऐसे भी कर सकते थे, फॉर एग्जाम्पल जैसे बात करो मीथेन की, बताओ मीथेन है कि नहीं, मीथेन में क्या होती है, एल्केन होती ही नहीं होती। सर आप ये भी तो कर सकते थे कि यहाँ से 2 H हटाते, उसमें कौन सी परेशानी थी सर, और यहाँ पे जोड़ देते 2 हेलोजन। अब भी तो सर आप यही कहोगे कि हाइड्रो एल्केन था, उसमें से हमने H हटाया और 2 हेलोजन जोड़ दिए, जोड़ दो भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, तो 2 H रह गए और कितने हेलोजन जोड़ दिया आपने, 2। अब कहोगे सर बताओ ये एल्किल हैलाइड है कि नहीं, डेफिनेट 100% एल्किल हैलाइड है। मैंने परिभाषा क्या लिखी थी आपके सामने कि एल्केन के हेलोजन व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं, एल्किल हैलाइड। भाई एल्केन के हेलोजन व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं, एल्किल हैलाइड। अब बात ये कि यहाँ पे आपने 1 हटाया था, अब यहाँ कितने हटा दिया आपने, 2, तो मैं कह सकता हूँ ये तो अपने पास हो गया मोनो हेलोजन और ये अपने पास क्या हो गया, डाई हेलोजन। भाई यहाँ पे आपने 1 हेलोजन जोड़ा था और यहाँ कितने जोड़ा आपने, 2, तो ये तो अपने पास हो गया मोनो हेलोजन और ये अपने पास क्या हो गया, डाई हेलोजन। ये आएगा वर्गीकरण के अंदर, तो जब वर्गीकरण की बात करेंगे वहाँ पे इसको डिस्कस कर लेंगे हम। ध्यान रखना, वो भी एल्किल हैलाइड है और ये भी क्या है, एल्किल हैलाइड। फर्क कितना होगा, ये तो अपने पास होगा मोनो हेलोजन वाला और ये अपने पास क्या होगा, डाई हेलोजन वाला। बात समझ में आ रही है, लेकिन दोनों ही एल्किल हैलाइड के पार्ट होंगे, दोनों ही किसके पार्ट होंगे पास, एल्किल हैलाइड के। ध्यान रखना, एल्केन के मोनो हेलोजन व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं, एल्किल हैलाइड। ये भी एल्किल हैलाइड है, लेकिन फर्क कितना होगा, यहाँ पे आपने 2 H हटा के 2 जोड़े थे, तो ये तो अपने पास हो जाएगा डाई वाला ग्रुप। यहाँ पे 1 हटा के आपने 1 जोड़ा, तो ये जोड़ा मोनो वाला। अब आप ये भी कर सकते हो 3 H हटा के 3 जोड़ो तो ट्राई वाला हो जाएगा, 4 हटा के 4 जोड़ो तो टेट्रा वाला, जिसको आप बोल सकते हो पॉलीहैलाइड्स। तो कैटेगरी आएंगी, वो इसके बाद का टॉपिक आएगा मेरे पास, पढ़ेंगे वर्गीकरण, तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे उनको। तो ये भी एल्किल हैलाइड है और ये भी एल्किल हैलाइड है, इसलिए तो मैंने ये नहीं बोला, सुनना ध्यान से। अगर मान लो मैं ये कहता आपसे कि एल्केन की मोनो हेलोजन व्युत्पन्न एल्किल हैलाइड कहते हैं, तो वो बात गलत होगी। मैं ये कह सकता हूँ कि एल्केन के हेलोजन व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं, एल्किल हैलाइड। बात समझ में आ रही है, तो ये तो अपने पास थी बेसिक पोर्शन की। वापस बात समझा रहा हूँ आपको, हेलो एल्केन जो है 2 पार्ट से बनकर बना हुआ है, एक पार्ट तो अपने पास एल्केन का और एक पार्ट अपने पास एल्केन हेलो का। मैंने कहा था हेलो जो हेलोजन होता है प्रतिस्थापित जिसको आप कहते हो, और एल्केन अपने पास हाइड्रोकार्बन है, वो एल्कीन भी हो सकती है, एल्केन भी हो सकती है, एल्काइन, वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। तो अगर उससे आप 1 H हटा के 1 जोड़ रहे हो तो हेलो एल्किल है, 2 जोड़ के डाई वाला, 3 हटा के 3 जोड़ रहे हो ट्राई वाला, 4 हटा के 4 जोड़ रहे हो ट्राई टेट्रा वाला, इस प्रकार बढ़ते जाएंगे। तो ये तो बात है बस किसकी, हेलो एल्कीन की। अगर आपसे कोई कॉमन फॉर्मूला पूछ ले तो मैं कहूँगा इसका तो क्या होता है, CnH2n+2, किसका, हाइड्रोकार्बन का। इसका क्या होगा, 1 H हटाओगे आप तो CnH2n+1 X, और यहाँ भी N बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। बात समझ में आ गई यहाँ तक आपको। तो ये तो अपने पास थी बेसिक पोर्शन ऑफ हेलो एल्केन की, ये बात तो आपके सामने डिस्कस कर रहा था। तो ये बात थी बेसिक कि आपसे कोई पूछ ले बताओ हेलो एल्केन क्या है,
तो आप सीधी भाषा में कह सकते हो कि अगर एल्केन से अगर आप हाइड्रोजन हटा के, सुनना ध्यान से बात, अगर एल्केन से आप हाइड्रोजन हटा के अगर सीधा हेलोजन जोड़ रहे हो तो बनने वाला कंपाउंड क्या कहलाएगा हमारे पास, हेलोएल्केन आईयूपीएसी के अंदर। और कॉमन नाम की मैं बात करूँ तो एल्किल हैलाइड। अब किसी को ये टेंशन नहीं होनी चाहिए कि सर आपने नाम कैसे दिए, क्योंकि मैंने कहा है इसके बाद जो टॉपिक चलेगा हमारे पास, पहले तो वर्गीकरण पढ़ेंगे हम भाई कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद जो टॉपिक चलेगा हमारे पास, उस टॉपिक का नाम ही नामकरण होगा। उस नामकरण के अंदर मैं आपको आईयूपीएसी नाम, सामान्य नाम और वो व्युत्पन्न नाम जो होते हैं वो तीनों नाम लिखना बता दूंगा कि कैसे कैसे किसी कंपाउंड का नाम क्यों लिखा जाता है। बात समझ आ रही है? तो ये तो बात है मेरे पास बेसिक पोर्शन की। इसके अलावा जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा वो डिपेंड होगा किसके ऊपर, क्लासिफिकेशन, यानी हम जो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे वो बात करेंगे वर्गीकरण की, यानी एल्किन हैलाइड को कितने भागों में बांटा गया है। धन्यवाद। लेकिन ये ध्यान रखना बच्चों, अब आपको पढ़ते रहना चाहिए क्योंकि हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया 10। इस चैप्टर को जो बच्चा पढ़ लेगा अच्छी तरह से, ये गारंटी वाली बात है, आगे जितने भी चैप्टर आने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उसमें उस बंदे को कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। लेकिन आपका टेंशन अच्छा होना चाहिए। फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है तो मैं उतना प्रॉपर रूप में आपको समझा नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट लगता है सर हम समझ में नहीं आई बात, तो आपसे मेरे को कॉल करके बात कर सकते हो, सब पूछ सकते हो कि सर ये आपने किया तो किया कैसे। बाकी आपकी एक क्वेरी और थी कि सर हमको संकरण और एरोमेटिक यूनिट पता नहीं है, तो इसी चैप्टर के अंदर जब हम बात करूंगा संकरण की तो मैं वहाँ पे पूरा टॉपिक समझा दूंगा आपको कि संकरण क्या है, एरोमेटिक यूनिट क्या है। ठीक है, धन्यवाद। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।